हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र कुमार सेन है। आपका बर्न फॉर लर्न यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज का अपना टॉपिक रहेगा साधारण ब्याज। एक क्वेश्चन लिखते हैं। में अपने को क्या दे रखा है कि राम ने मोहन को 2000 रुपये, मैंने क्या बताया, जो मूल राशि अपन देते हैं यहाँ पे ये जो 2000 रुपये ये अपना क्या हो गया, प्रिंसिपल मूलधन हो गया। यानी कि जो राशि अपन किसी को दूसरे को देते हैं वो राशि क्या कहलाती है, मूलधन। तो यहाँ पे 2000 रुपये हो गया मूलधन। फिर मैंने बताया कि जो दर होती है उसके आगे प्रतिशत का निशान अपने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गई, अपनी आर हो गई, रेट हो गई। फिर आगे ये 2 वर्ष वर्ष है, इसका मतलब ये समय है, तो ये टी हो गया। अब अपने पास में फॉर्मूला क्या था कि एस आई बराबर P गुणा R गुणा T अपॉन 100, ये अपना फॉर्मूला था। जो जो वैल्यू अपने को दे रखी है वो वैल्यू अपन इसमें डालते हैं और उस हिसाब से क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए अपन क्या पढ़ रहे हैं कि एस आई बराबर P गुणा R गुणा T बटे 100। अब अपने को जो जो वैल्यू क्वेश्चन के अंदर पुट दे रखी है वो पुटअप करेंगे फॉर्मूले में और सॉल्यूशन करेंगे। तो अपने को एस आई की वैल्यू में कहाँ दे रखी है, क्या नहीं दे रखी, तो इसलिए अपन एस आई की वैल्यू ऐसी की ऐसी छोड़ देंगे। तो ये तो हो गया एस आई। फिर अपने देखते हैं कि P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू है 2000, तो P की वैल्यू लिख दी अपने 2000 गुणा, फिर R की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5। अब देखिए इसमें अपने 5 तो लिख दिया, फिर प्रतिशत का चिन्ह हटाते बटा में आ जाएगा 100। फिर अपने को दे रखा है समय, T की वैल्यू दे रखी है 2 और अपॉन 100। देखिए 1 और 2, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब एस आई बराबर 2, ऊपर क्या बच गया, 20 गुणा 5 गुणा 2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 पंजे 100 और 100 को 2 से करेंगे तो 200, ये हो गया 200 रुपये अपना एस आई। तो एस आई कितना आ गया, 200 रुपये। अपने को प्रिंसिपल पहले से दे रखा है, प्रिंसिपल कितना है अपना 2000 रुपये। तो अपने को ज्ञात क्या करना है, तो बताओ मोहन द्वारा लौटाई गई राशि कितनी होगी। होगी का मतलब होता है अपने से वो मिश्रधन पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में अपन क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़ेंगे कि अगला अपने से पूछ क्या रहा है। तो अपने सबसे पहले क्या किया, अपने को क्वेश्चन में दे रखा था P दे रखा था, R दे रखा था और T दे रखा था। क्वेश्चन में अपने को P R T की वैल्यू दे रखी थी, अपन ने एस आई की वैल्यू निकाली है। अब अपने को पता है कि जो अमाउंट होता है यह प्रिंसिपल में अगर अपन एस आई जोड़ देते हैं तो अमाउंट की वैल्यू आ जाती है। ये अपने को पता है कि मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो अपने अब अपन अमाउंट की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल कितना दे रखा है अपना प्रश्न में, देखो यहाँ पे देखो 2000 रुपये, तो प्रिंसिपल तो हो गया 2000 रुपये प्लस एस आई की वैल्यू अभी अपने ज्ञात करिए, एस आई कितना है 200 रुपये, तो ये हो गया 200। अब देखो इसको टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2000 प्लस 200 यानी कि 2200 रुपये। तो अपना अमाउंट क्या आ जाएगा, 2200 रुपये। तो बताओ कि मोहन है वो राम को कितनी राशि लौटाएगा, 2200 रुपये। समझ में आया। इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन के थ्रू अपन ने दो चीज़ें ज्ञात करना सीखी। पहला साधारण ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं, दूसरा अमाउंट मिश्रधन कैसे ज्ञात करते हैं। तो अपन ने क्या किया, जो जो वैल्यू दे रखी थी वो फॉर्मूले में पुटअप करी और उससे अपन ने ऐसा ही ज्ञात किया। ऐसा ही अपना आया 200 रुपये, और 200 रुपये आने के बाद में प्रिंसिपल में अपन ने 200 रुपये को जोड़ दिया और वो आ गया अपना अमाउंट। अब इसी क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, कुछ थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्या हुआ, राम ने मोहन को 2000 रुपये 5% की वार्षिक दर से कितने समय के लिए उधार दी जबकि एस आई बराबर 200 रुपये हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन में अपने को किस किस की वैल्यू दे रखी है, P की वैल्यू दे रखी है, R की वैल्यू दे रखी है, समय अपने से पूछा है, और अपने को इस बार क्वेश्चन में क्या किया, ऐसा ही दे दिया। क्वेश्चन में अपने को ऐसा ही दे दिया। अपने को सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, अपने को सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है जो अपने स्टार्टिंग में पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि एस आई बराबर P गुणा R गुणा T अपॉन 100। बस अपने को ये फॉर्मूला याद रखना है, इसमें वैल्यू पुटअप करनी है। अब अपने को क्वेश्चन में ज्ञात करना है समय, अपने को समय ज्ञात करना है। तो इसलिए अपन क्या करेंगे कि T को इधर ऐसा कैसा रख लेंगे। ठीक है, ये एस आई है, ये एस आई हो गया,
मल्टीप्लाई यहाँ से ये इधर जाएगा तो ये इसे SI से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया 100 अपॉन ये है यहाँ मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो यहाँ जाएंगे तो बराबर की उस साइड जाएंगे तो ये डिवीजन में आ जाएंगे, भाग में आ जाएंगे, तो ये हो गया P गुणा R। अब ये समय के लिए फॉर्मूला बन गया। एक फॉर्मूला अपन ने याद किया, उससे दूसरा फॉर्मूला अपन ने बना लिया। पहला फॉर्मूला अपने को याद था तो उससे अपन ने समय ज्ञात करने का फॉर्मूला बना लिया। क्या हो गया, समय बराबर SI गुणा ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा दर। अब अपने को जो जो वैल्यू दे रखी है वो इसमें पुटअप करते हैं। तो टी की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है, तो टी तो ऐसा का ऐसा, SI की वैल्यू है 200 रुपये गुणा 100 बटे मूलधन अपने को दे रखा है 2000 रुपये गुणा आर की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में दे रखी है 5। जो कट रहा है उसको काट दो, 1 2 1 2, एक बिंदु ये कट गई। अब देखो 2 से 2 कट गया, 5 दूनी 10। ये अब अपन देखो यहाँ पे क्या लगाएं, तो उसका यहाँ पे अपने को देखना पड़ेगा कि अपने से अगला पूछ क्या रहा है। अपने को पूछ रहा है समय, और समय हमेशा वर्ष में, दिन में, महीनों में आता है। तो अपने को समय है वो यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा 2 वर्ष। इसी क्वेश्चन को अपन एक टाइप से और चेंज करने की कोशिश करेंगे। इस बार अपन रेट ज्ञात करेंगे। अपने को क्या क्या दे रखा है, पी की वैल्यू दे रखी है। इस बार अपने को किस वार्षिक दर से दर ज्ञात करनी है, यानी कि आर की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है, ठीक है। इस बार समय दे रखा है तो टी की वैल्यू अपने को दे रखी है। तो इसको लिखते हैं, फॉर्मूला क्या था, SI बराबर पी गुणा आर गुणा टी अपॉन 100। SI बराबर क्या था, P गुणा आर गुणा टी अपॉन 100, ठीक है। अब जो जो वैल्यू आपको दे रखी है वो पुटअप कर दीजिए। अभी अपने जो फॉर्मूला क्या ज्ञात करना था, टी ज्ञात करना था, तो बाकी चीज़ों को इस साइड भेज दिया था। अब अपने को आर ज्ञात करना है, तो आर तो ऐसा का ऐसा रख लेंगे, SI इधर है ही पहले से, SI ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो गुणा 100 अपॉन ये P और T का इसमें भाग लग जाएगा। अब देखो आर बराबर क्या आएगा, SI दे रखा है 200 रुपये गुणा 100 बटे पी का मान दे रखा है 2000 रुपये, ये हो गया 2000 गुणा, और समय है वो दे रखा है अपने को 2 वर्ष। जो कट रहा है उसको काट देते हैं, तो 2 बिंदु से 2 बिंदु गई, 1 बिंदु से 1 बिंदु गई। देखो 2 का भाग इसमें 10 बार गया, फिर 2 का भाग इसमें 5 बार गया, तो आर का मान क्या आ गया 5। यहाँ पे आएगा प्रतिशत, क्योंकि दर हमेशा आती है प्रतिशत में। इस प्रकार से दोस्तों अपन ने आज क्या सीखा, एक क्वेश्चन के माध्यम से हमने मूलधन, साधारण ब्याज, मिश्र धन और दर, समय, ये सब चीज़ें ज्ञात करनी सीखी। इसी प्रकार से जो अगला अपना पार्ट आएगा उसमें अपन और भी कठिन से कठिन स्तर के क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, और अपना लेवल इसी प्रकार से रहेगा, इजी से हार्ड की तरफ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।